हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज यूज होती है। अगर आपके पास नई बुक है तो 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होती है। मगर अगर आपके पास अभी भी पुरानी बुक है तो पुरानी बुक पे एक्सरसाइज 8.3 जो है ना वो डिलीट है, और उस पे जो एक्सरसाइज 8.4 है वही अब आपकी एक्सरसाइज 8.3 है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। यह है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हम इसमें एंगल लेंगे एंगल A हम लेंगे। यहाँ पे 90 का अपोजिट साइड है AC, ये बन जाता है हाइपोटेन्यूज। इस एंगल A के साथ, जो हमने एंगल A ले लिया ना, इसके साथ दो साइड्स अटैच है, एक तो ये AC, दूसरा है AB। AC पता है कि हाइपोटेन्यूज है, जो ये दूसरा साइड अटैच होता है ये AB, इसको कहते हैं बेस। इस एंगल A के लिए AB बेस है यहाँ पे, और इस एंगल A का जो अपोजिट साइड है ये BC, ये परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कौन सा है? हाइपोटेन्यूज है AC, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस है यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर। ये हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, यही हम लिखेंगे। यहाँ भी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ भी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें क्या करना है यहाँ पे, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही मैंने 3 बार रिपीट की है। पहले हम इस AC, इस वाले को हम इस AC से डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड बाई AC स्क्वायर, इसको भी डिवाइड बाई AC स्क्वायर। इसको करेंगे हम AB स्क्वायर से डिवाइड, AB स्क्वायर सबको करना है, ये डिवाइड बाई AB स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर। और इसको हम डिवाइड करेंगे इस BC स्क्वायर से, BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, BC डिवाइड बाई BC स्क्वायर, अभी डिवाइड बाई BC स्क्वायर, इसको भी डिवाइड BC स्क्वायर। पहला यहाँ AC स्क्वायर है, इन सब को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। दूसरा है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से इन सब को हम डिवाइड करेंगे। तीसरा है BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से इन सब को हम डिवाइड करेंगे। पहले AC स्क्वायर से, फिर AB स्क्वायर से, फिर BC स्क्वायर से हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैंसिल क्या होता है। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1। यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो समझते हैं कि जब AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 रह जाएगा। अगर आपके पास 2 है और -2 है, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, +2 -2, तो यहाँ 0 रह जाता है। मगर अगर आपके पास 2 डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ हो जाता है 2 r, ये 1 के इक्वल आता है, ये 0 नहीं आता है। AC स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 1 इज इक्वल टू, ये है AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। फिगर से देखना है AB अपॉन AC क्या है। AB क्या है? AB अपॉन AC। AB है बेस, यानी AB है बेस अपॉन, नीचे है इसके AC स्क्वायर। AC क्या है? AC है हाइपोटेन्यूज, यानी ये जो है ना ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ है ये बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होती है? यहाँ से देख लीजिए आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के बराबर होती है।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के बराबर होता है। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर आ जाएगा? कॉस थीटा के। थीटा यहाँ पे हमने ए ले लिया है, हमने एंगल ए ले लिया है, यही थीटा ले लिया हमने यहाँ पे, यानी कॉस ए। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस। उसके बाद है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। फिगर से देखते हैं बी सी कौन सा है। बी सी है परपेंडिकुलर, नीचे है इसको ए सी, और ए सी है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनाता है साइन थीटा, हमने यहाँ पे ए ले लिया है, साइन ए, इनके ऊपर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए लिखना है। ये आ गई पहली आइडेंटिटी कि 1 बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए इज प्लस साइन स्क्वायर ए, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है 1 को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस 1 के बराबर है। इस तरह भी रख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आ गई पहली आइडेंटिटी। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं, इससे निकालते हैं और एक आइडेंटिटी। यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। फिगर से देखते हैं ये ए सी और ए बी क्या बनाता है। ए सी है हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है? ए बी है बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कौन सा बनाता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बराबर होता है सेक को, सेक ए, यहाँ पे स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए लिखना है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बी सी क्या है? फिगर से देखना है। बी सी है परपेंडिकुलर, नीचे है इसके ए बी स्क्वायर, ए बी है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan के बराबर होता है। tan थीटा हमने यहाँ पे ए ले लिया है, tan ए, इसको स्क्वायर है दोनों को, इसको भी स्क्वायर रखना है, tan स्क्वायर ए। ये आ गई दूसरी आइडेंटिटी। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये sec स्क्वायर ए के बराबर है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए के बराबर है। अभी तीसरा सॉल्व करेंगे। ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है? ए सी है हाइपोटेन्यूज और बी सी है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक के बराबर होता है। कोसेक दोनों के ऊपर स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी देखेंगे फिगर से। ए बी है बेस, बी सी है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ पे आता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर होता है कॉट को, कॉट थीटा। कॉट थीटा यहाँ पे ए है, कॉट ए, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर रखना है, कॉट स्क्वायर ए। फिर है प्लस, यहाँ पे ये बी सी स्क्वायर इस बी सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1। ये आ गई इसकी थर्ड आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा जो है या कोसेक स्क्वायर ए जो है वो बराबर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 जो है ना, ये इस कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है कोसेक स्क्वायर ए को, कोसेक स्क्वायर ए को बराबर है। ये 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे आ गई हमें। इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, इन 3 आइडेंटिटीज को। पहली आ गई ये वाली, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया? 1 के। दूसरी आइडेंटिटी ये वाली 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है sec स्क्वायर ए के। और तीसरी जो है ना cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है कोसेक स्क्वायर ए की। ये 3 आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। इससे भी 2 आइडेंटिटीज निकल आएगी, इससे भी 2 आइडेंटिटीज निकल आएगी, और इससे भी और 2 आइडेंटिटीज निकल के आएगी, वो हम निकालेंगे यहाँ पे।
इज इक्वल, सॉरी, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर है। कॉस स्क्वायर ए को हम यही रखेंगे इज इक्वल टू की इसी साइड में, इज इक्वल टू की इस साइड में है 1। अगर साइन स्क्वायर ए को इज इक्वल टू की इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक आइडेंटिटी यहाँ से निकल के आई, को अलग अलग कॉलम में रखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए को। और एक निकालेंगे इसमें, अभी हमने कॉस स्क्वायर ए को यहाँ रखा और साइन स्क्वायर ए को इधर ले गए हम। अब हम साइन स्क्वायर ए को ही यही रखेंगे, साइन स्क्वायर ए इसको यही रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को ही इस साइड में ले जाएंगे, यहाँ है 1, कॉस स्क्वायर ए को इज इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये माइनस बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आ गई और एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर है साइन स्क्वायर ए को। इसी तरह इससे भी और दो आइडेंटिटीज हम निकालेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए को। 1 को हम यही रखेंगे इज इक्वल टू की इस साइड में सेक स्क्वायर ए, इस प्लस टेन स्क्वायर ए को इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। ये आ गई आइडेंटिटी कि 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 को। और एक निकालेंगे यहाँ पे, इस टेन स्क्वायर ए को हम यही रखेंगे, अभी हमने 1 को यहाँ रखा था, टेन स्क्वायर ए को इस साइड में ले गए थे, अब हम टेन स्क्वायर ए को इसी साइड में रखेंगे, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू की इस साइड में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और ये जो 1 है ना इसको इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। ये आ गई और एक आइडेंटिटी कि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर ए को। अब इससे निकालेंगे और दो आइडेंटिटीज, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है। कॉट स्क्वायर ए को यही रखेंगे इज इक्वल टू की इस साइड में है कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। ये आ गई और एक आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर ए बराबर है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कोसेक है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है कॉट स्क्वायर ए को। या अब हम इसमें इस तरह करेंगे कि 1 को यही छोड़ेंगे, 1 को हम इज इक्वल टू के इसी साइड में रखेंगे, इज इक्वल टू के इस साइड में कोसेक स्क्वायर ए, और ये जो कॉट स्क्वायर है ना इसको अब इज इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। ये आ गई और एक आइडेंटिटी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 को। ये जो 9 आइडेंटिटीज़ है ना इसमें आपको ये पहले जो है ना, पहली जो आइडेंटिटी है इसमें ये पहली वाली, इसमें ये पहली वाली और इसमें ये पहली वाली, ये 3 याद रखने की ज़रूरत है। इसी से ये 2 निकल आएगी, इसी से इससे ये 2 निकल आएंगी और इससे ये 2 निकल आएंगी। इन्हीं 9 आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए।